अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। दूसरी पारी शुरू हो चली है फाइनल मुकाबले की यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लल्हारा में, जहाँ हदफ मिला है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए एमसीसी काकपुरा की तरफ से आरआरसीसी रहमो को 159 रन का। पारी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। हारून रशीद, एक जबरदस्त सफेवल के बल्लेबाज, उसके साथ आदिल नबी को भेजा गया बैटिंग करने के लिए, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज है और शुरुआत में वो काउंटर अटैक करना पसंद करते हैं। खाता खुल चुका है वाइड के चलते। रमीज राजा पारी की शुरुआत गेंदबाजी से कर रहे हैं एमसीसी के लिए, जिसको चाहिए कि वो शुरुआत में अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करे। अगर यहां से उनको विकेट चाहिए तो अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ पर आपको गेंदबाजी करनी होगी। वही अगर मैं हारून और उसके साथ ही आदिल की बात करूं ना, तो उनको संभल कर बैटिंग करनी है। 159 रन का टारगेट, ये पैड पर लगी, हारून को जाना होगा। इसी के साथ बाहर में बात कर रहा था संभल कर बैटिंग करने की रमीज राजा। गेट से फर्स्ट विकेट और इस तरह से एक पर खोया है पहला विकेट आरआरसीसी रहमो की टीम ने। फैसल पहला विकेट इसी के साथ गंवा दिया है यहां टीम आरआरसीसी रहमो की टीम ने हारून के रूप में। और हारून बिना कोई रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए हैं। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद आकिब लेफ्टी अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, आदिल नबी का साथ देने के लिए, और हारून को इस मुकाबले में आउट कर दिया है। पहले ओवर में ही रमीज राजा ने विकेट निकाल दिया, बहुत बड़ा और अहम विकेट जो कि मिला है रमीज राजा को, और इसी की जरूरत थी, आवश्यकता थी एमसीसी की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए। रतराकिब आरसीसी इज वन ऑफ द वर्स्ट टीम इन आवर एरिया बिकॉज ये फेयर गेम नहीं खेलते हैं। रतराकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। जहांगीर लिख रहे कि जूम ज्यादा किया आपने, मेरे हिसाब से तो ठीक है। 1 पर 1 और अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? हारून आउट हुआ, थोड़ा सा ग्लिच है क्रिकेट रोज में। आकिब लेफ्टी ने पहली गेंद को ऑफसाइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। मुश्ताक अहमद भट्ट, आपका शुक्रिया भट्ट साहब। आप लिखिएगा जरूर कि कहां से आप इस मैच को इस वक्त देख रहे हैं। सैम हारिस भाई, वीडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्यों, क्या है? वीडियो क्वालिटी को लेकर के फिलहाल स्विप के अंदाज में 1 बाउंस ऑन साइड में आकिब लेफ्टी ने खाता खोला है। ये पहले रन बल्ले से आते हुए रहमो रोमारिशी क्रिकेट क्लब के लिए, और ये चौकी के साथ ही खाता खुल चुका है आकिब लेफ्टी का। स्कोर पहुंचा 5 रन पर बिना किसी नुकसान के, 1 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा। जबकि यहां थोड़ा सा यहां क्या दिल लगी? Винничок. Utmaz geçiyordu. Geçiyordu, live was put kırıcı klik.
Keda laget. Su ist ठीक. नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ईयर 24-25 जिसको कि ऑर्गेनाइज किया डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने, और इसमें 8 टीमें खेल रही थी। हर आज आखिरी मुकाबला हिनान हलाल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 17 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर यूनिस नंदा ने पहला विकेट हासिल कर लिया कोटे के पहले ओवर में। इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है अभी भी, 146 रन की दरकार, और अब विकेट पर साकिब नजीर, वन ऑफ द टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम रमो। इस गेंद को उन्होंने राह दिखा दी है बाउंड्री लाइन की तरफ, और गेंद निकल भी गई है अहमद बिलाल को बीट करती हुई डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये फ्रंट फुट पर आकर गेंद को केवल दिशा पर दे दी है 2 फील्डर के बीच में, और चौका हासिल कर लिया है। इसी के साथ वहां पहला साकिब नजीर ने वो आप दिमाग हुए आते ही चौका लगाकर दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 16 रन यूनिस नंदा ने खाए। अबू भाई ठीक करो लाइव को जल्दी, मुझे लग रहा है कि ठीक हो गया है। एक बार आप एग्जिट करें, जिसको ये एरर आ रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बाहर निकले लाइव से, फिर से आप दोबारा लाइव में जुड़े, और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये जो समस्या आ रही ना, इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद शाबान जेरी चौको घूसू पुलवामा से हवा में गेंद उठी और ये हाथों में जुड़ी थी जरूर, लेकिन थोड़ा सा फासला रहा। ऐसे लगा कि लतीफ नंदा ने ढीलापन दिखा दिया और वो शिकायत दर्ज कर रहे कि गेंद उनके थोड़ा सा आगे जाकर गिरी। एक मौका बना था आकिब लफ्टी को रवाना करने का, लेकिन गलती लतीफ पोलार्ड से मिड ऑफ पर, और आकिब लफ्टी को समझदारी दिखानी होगी, संभल कर बैटिंग करनी होगी, देख परख कर उनको स्ट्रोक लगाने होंगे, खास करके वहां रमीज राजा के खिलाफ जो कि कमाल के क्रिकेटर है। और मुश्ताक अहमद पिंचू साहब इस टीम के कोच, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और इस मैच को देखने के लिए यहां नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। ये स्लॉग करने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर हिनान हलाल, जहांगीर हसन, कारपेंटर हब, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। 21 पर 2, मैं माजरत कहूं क्योंकि ये दूसरी पारी जो ही शुरू हुई ना, वो लाइव ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा इशू आया था, और ये नेटवर्क और टेक्निकल फॉल्ट जब आता है ना, इसको लेकर के हम कुछ कर नहीं सकते हैं, खासकर नेटवर्क, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता। और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम अब तक HD क्वालिटी वीडियो पहुंचाए। फिलहाल वो समस्या टल चुकी है और थैंक्स टू ऑलमाइटी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। 22 पर खोए 2 विकेट सलामी जोड़ी अब तक गंवा चुकी है। रन चेस में रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रमो की टीम। हारून
रशीद, जिसके ऊपर काफ़ी नजरें थी कि आज वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, ज़रूरत भी थी उस पारी की। और आदिल नबी इस समय पछता रहे, डगआउट में आउट होकर के वो भी नंदा का शिकार हुए। जब नंदा ने उनको एलबीडब्ल्यू के चलते रवाना कर दिया तो रमीज राजा अगली गेंद करने के लिए साकिब को, और साकिब ने इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया है पॉइंट पर जुबैर के पास। जुबैर ने गेंद को फील्ड किया। 151 पर 3 आउट हुए थे पहली पारी में। अगर एमसीसी की मैं बात करूं तो वो बैटिंग कोलैप्स हुई, उसके बाद 7 विकेटें गंवाई केवल 9 रन पर मोहम्मद अनस की टीम ने। इससे आप खुद अंदाजा लग सकते कि क्या खराब वो पहली पारी का इख्तिताम हुआ था एमसीसी के लिए। लेकिन मैच अभी ऑन है, ये शुरुआत बढ़िया रही गेंदबाजी से। अब तक 2 विकेट चटकाए हैं हारून रशीद, एक टैलेंटेड क्रिकेटर, और उसके अलावा दिग्गज जो डेंजरस बल्लेबाज आदिल नबी है ना, उससे भी छुटकारा हासिल कर चुकी है मोहम्मद अनस की टीम। शुरुआत के ओवर्स में पावर प्ले ऑन है और यहाँ 4थे ओवर में यूनिस नंदा वापस विकेट लेकर के कोटे के पहले ओवर में, और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे, जबकि पारी का सेकेंड इनिंग का दूसरा 4था ओवर से करवाया जा रहा है। और बैटिंग जो विकेट पर बल्लेबाज है बाएं हाथ और दाएं हाथ के, अब बहुत अच्छा है भाई, शुक्रिया। ये बल्ले का मुंह ऑफसाइड में किया, हवा में गेंद, 3 फील्डर भाग रहे हैं। ये 30 गज दायरे में ऑफसाइड में फील्डर थे और इस वजह से फायदा मिला आकिब लेफ्टी को। आकिब लेफ्टी बाल बचे इस बार भी। वो पिछले ओवर में भी एक मौका उन्होंने दे दिया था लतीफ पोलार्ड को, और इस बार भी किस्मत ने साथ दिया आकिब लेफ्टी को। आकिब लेफ्टी को समझदारी दिखानी होगी। देखिए यहाँ से अगर ये मुकाबला जीतना है ना, तो उसके लिए एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, ठोस मजबूत पार्टनरशिप चाहिए। एक ऐसी पार्टनरशिप 40-50 रन की जो कि इस मैच में बना के रखेगी रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब ब्रह्मो की टीम को। और मुझे इस विकेट के ऊपर इस वक्त वो नजर आ रही है, साकिब नज़ीर और आकिब लेफ्टी के बीच एक पार्टनरशिप चाहिए इस मैच में बने रहने के लिए और रोमा ऋषि की टीम को, क्योंकि रोमा ऋषि ने वो फिनिश अच्छा किया था पहली पारी को, लेकिन दूसरी पारी जो ही शुरू हुई ना, तो शुरुआत से ही यहाँ काले बादल मंडला रहे हैं इस टीम के ऊपर। दबाव की स्थिति पूरी तरह से। यूनिस अहमद 1 विकेट, रमीज राजा 1 विकेट, दोनों ही गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला है। और यूनिस नंदा इस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और शुरुआत में यूनिस नंदा की गेंद घूमती है, हालांकि रफ्तार उतनी नहीं रहती, लेकिन स्विंग बढ़िया करते हैं शुरुआत में। और पहले ओवर में वो लगभग 16 रन इन्होंने दे दिए थे, और इस ओवर में 4 गेंदों से केवल 1 रन। अच्छी वापसी, शिकंजा कसती हुई यहाँ मोहम्मद अनस की टीम। और ये ओवर पिच मिली, खड़े खड़े उठा करके दे मारा गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये लेंथ थोड़ा सा आगे गिरी और इस लेंथ पर काउंटर अटैक करने के लिए तैयार थे वहां साकिब नज़ीर, और साकिब ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये छक्का लगाया है। पहला उनके बैट से आता हुआ वो पहुंचे दोहरे अंकों में। स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का 4था ओवर चल रहा है। 97 गेंदों में भी 130 रन की दरकार। और यहां मोहम्मद अनस की टीम को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना साकिब नज़ीर की विकेट निकालनी होगी। और अगर साकिब टिक गए ना 5 या 6 ओवर्स तक, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल वो खड़ा कर देगा एमसीसी के लिए और रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब के लिए। अगर ये मुकाबला उनको जीतना है तो उनको साकिब का विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कि साकिब एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी क्रिकेट इन्होंने खेली है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी, आउट ऑफ स्टेशन भी। जम्मू में भी विंटर में आपने देखा कि ये क्रिकेटर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके अलावा नॉर्थ कश्मीर में भी ये क्रिकेटर जा रहा है, ज़िला अनंतनाग में भी कबाल के नॉक से इन्होंने अब तक अपनी पारी में खेले हैं। तो यहाँ आज एक बहुत अच्छी इनिंग खेली होगी, क्योंकि अपने मोहल्ले की टीम है, अपने गांव की टीम के साथ वो आज खेल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। ये सोचना होगा, ये ध्यान में रखना होगा, वहाँ दिमाग में रखना होगा साकिब नज़ीर को। और गेंदबाजी में अब गुलजार गुली, पहली गेंद बाहर निकली गिरने के बाद, और आकिब लेफ्टी को पूरी तरह से मात देकर गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ, और अब रमीज राजा को हटा करके गुलजार गुली को लगाया गया गेंदबाजी करने के लिए। और इस मर्तबा घुटना टेका जमीन पर, गेंद हवा में और निकल भी गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये जबरदस्त कनेक्शन था गेंद और बल्ले के बीच, कमाल का मिलन, और छक्का लगा करके वहां आकिब लेफ्टी ने स्कोर पहुंचा दिया है 35 रन पर। दानिश मल्ला
सोहेल नसीर जो कि काफी नाखुश लग रहे हैं वहां पे रहमू ग्राउंड में जो टूर्नामेंट हुआ था उसके हवाले से। तो आप कांटेक्ट करिएगा मैनेजमेंट के साथ, अगर कोई गिला शिकवा है तो वो दूर हो सकता है। अली कीन आपका बहुत शुक्रिया। अली कीन स्टेबलास्ट, आकिब लफ्टी 12, साकिब नजीर 10, 35 पर 2, 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 159 रन का पीछा कर रही है इस फाइनल मुकाबले में रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रहमो की टीम मोहम्मद अनस के खिलाफ। और ये 5वां ओवर पारी का चल रहा है। फिर से स्वीप करने की कोशिश, अपील गुलजार गुली कर रहे थे लेकिन इस अपील में जान थी नहीं और तवज्जो दी नहीं अंपायर ने इस अपील की तरफ और नॉट आउट का इशारा स्टड ने कर दिया। 124 रन की दरकार, 91 गेंदें बाकी गुलजार गुली अगली गेंद करने के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉट ऑफ स्टंप पर आ रही थी, इसे बैकफुट पर जाकर खेला ऑफ साइड में, बल्ले का मुंह खोल करके वहां मशकूर दोगाम के पास जिन्होंने गेंद को उठा दिया। और मशकूर का जहां तक सवाल है ना, मशकूर ने आज काफी अच्छी पारी खेली है। आज मैं जितनी तारीफ करूं मशकूर की उतनी कम, क्योंकि मशकूर ने 24 गेंदें खेलकर 46 रन बनाए और वो भी 23 रन थे। लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो वो आज कोलैप्स रही है, क्योंकि एमसीसी के पास नंबर 10 तक बैटिंग होती है, बैट्समैन होते हैं। इनकी जो गेंदबाज है ना वो भी अच्छी सलाहियत रखते हैं बैटिंग करने की, उनके पास अच्छी सिकल्स है बैटिंग करने के लिए और वो तजुर्बा है, अनुभव है उनका बैटिंग करने का, जिसमें यूनुस नंदा, उसके अलावा इनके जुबैर जो कि आखिर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। और सब्जार ने तो काफ़ी ख़राब आज परफॉर्मेंस दिया अपने बल्ले से। एक ज़रूरत थी उनको एक बड़ी पारी की, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उसके अलावा आकिब हुसैन भी 1 रन बनाकर आउट हुए, अहमद बिलाल भी ज़्यादा देर टिके नहीं, जबकि टॉप ऑर्डर की बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी रही थी। अच्छी शुरुआत मिली थी एमसीसी की टीम को, लेकिन उसके बावजूद 158 पर ही ऑल आउट हुई है टीम और 159 रन का जो हदफ है उसका ताकुब कर रही है दूसरी पारी में ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रहमो की टीम, जिनको अभी भी 123 रन और चाहिए इस फाइनल को जीत करके ये टूर्नामेंट T20 पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट जिसको कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ईयर 24-25 अपने नाम करने के लिए। डीएक्स हमाद, वालेकुम सलाम हमाद, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब लेफ्टी सामना करेंगे अगली गेंद का और आकिब ने और पिच गेंद पर स्ट्रोक तो खेला जरूर, लेकिन स्ट्रोक में जान थी नहीं, शक्ति थी नहीं स्ट्रोक में। विकेट डीप में जब तक गेंद को फील किया जाता 1 रन बनाने का मौका। रमीज राजा ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी अब तक की है। 1.3 ओवर में उन्होंने, हालांकि उनकी कोटे का तीसरा ओवर है, थोड़ा सा क्रिक हीरोज में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि पहले ओवर में हारून रशीद को उन्होंने चलता किया और इस वो विकेट ऐड हुआ नहीं है। फिलहाल गेंद हवा में, अभी तक हवा में और जाकर जुड़ी सीधे हाथों में वहां मशकूर के, मशकूर प्ले में है आज पहले बल्ले से 46 और अब जाकर ये कैच उन्होंने ले लिया। ये कैच नहीं मैच। साकिब नजीर केवल 11 रन बनाकर आउट हुए इस मुकाबले में, 37 पर गंवा दिया है तीसरा विकेट रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रहमो की टीम ने और रमीज राजा के नाम ये दूसरा विकेट। रमीज ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है, बड़ी मछली को उन्होंने जाल में फंसाया और बड़ा शिकार कर लिया रमीज राजा ने। साकिब नजीर को ये शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी डाली और दावत दी साकिब को कि वो पुल खेले मिड विकेट डीप में, बल्कि स्क्वायर लेग डीप में रखा गया था वहां मशकूर को, और मशकूर ने कोई भी गलती की नहीं, गलती वो नहीं करना चाहते इस वक्त। और बासित साहब से गुजारिश है कि वो शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को, लाइक करना नहीं भूले और कमेंट भी जरूर लिखिए आप। डार उमर आपका शुक्रिया। सोहेल नसीर, साकिब नजीर है वहां पे ऑर्गेनाइजर, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कुछ मलाल होगा, जो भी कुछ मसला है, आप सुलझा सकते हैं उसको बैठ करके। 86 गेंदों में 122 रन की दरकार, लेकिन बहुत बड़ा विकेट झटका लगा 37 पर तीसरा साकिब नजीर के रूप में रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रहमो की टीम को। और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है रहमो के फैंस के लिए और पूरी टीम के लिए, क्योंकि अब यहां से संभलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। सरा सज्जाद, मोहम्मद बिन बटमलाल, आपका बहुत शुक्रिया नूरपुर त्राल से जुड़ने के लिए, थैंक यू। 5.5 के बाद 37 पर 3 पावर प्ले का आखिरी ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि रमीज राजा कर, और रमीज ने 2 विकेट हासिल किए अब तक। काफी जबरदस्त गेंदबाजी रमीज राजा ने की
और रन इन्होंने कंसीड किए 10 के आसपास। जी हां, पहला विकेट 1 पर, दूसरा 17, तीसरा 37। समीर को अब भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। समीर जो कि नंबर 5 की पोजीशन पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सालेहा सज्जाद, थैंक यू सालेहा सज्जाद महानवी से। यासिर, वालेकुम सलाम बुरहान भाईजान, आपका भी बहुत शुक्रिया बुरहान साहब। साहिल डार फ्रॉम डार मोहल्ला क्रिकेट ग्राउंड ललहरा। बट जाहिद इंशाल्लाह आकिब लेफ्टी सर्व करेगा। कामरान, कुछ खाया पिया ब्रो? जी हाँ, हमने पानी पी लिया है और उसके अलावा हमारे पास जूस पड़ा हुआ है। मुख्तार साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जूस भेजा हमारे लिए, रिफ्रेशमेंट भेजा। सलाह सज्जाद, 6 ओवर के बाद ही खेल को रोक दिया गया और यहाँ ऐसे लग रहा है कि ब्रेक लिया जाएगा क्योंकि फ्राइडे प्रेयर्स के लिए भी जाना है। और साकिब नज़ीर डगआउट से, जो कैप्टन है ना इस टीम के, जो कि अभी भी बाहर गए, वो कुछ बात कर रहे हैं अंपायर के साथ कि यहाँ क्या ये ब्रेक लेना चाहिए। देखिए अभी टाइम जो हुआ है ना 1 बजे के आसपास, 1 तो बज गया है। दो अंपायर दो बल्लेबाज के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ टीम मोहम्मदन से वहाँ दायरा बनाई हुई नजर आ रही है कवर पोजीशन पर। और 2 अंपायर्स मुख्तार साहब भी ज्वाइन हो चुके हैं और जो करता धरता है इस टूर्नामेंट के, तो वो अब बात कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि 1:30 बजे के आसपास मैच को फिनिश करने की, मैच को यहाँ रोकने की कोशिश होगी। मुझे तो वही लग रहा है जो मांग कर रहे हैं यावर लोन और उसके अलावा साकिब नज़ीर। बुरहान भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया बुरहान, स्टे ब्लेस्ड बुरहान साहब। 37 पर 3। ये कभी कभार ग्लिच आता है। आसिफ साहब बता रहे कि थोड़ा सा ग्लिच था, अब ठीक है ना, क्या मसला है? 37 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 6 के बाद। बट जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। खेल को रोक दिया गया है और हम भी थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे और क्रिक हीरोज में जाकर के हम, अच्छा वो पहले ही हुआ था, अब नहीं होगा, अब चलेगा, ठीक चलेगा। ये ग्लिच आता है। तासु, वालेकुम सलाम तासु, आपका बहुत शुक्रिया तासु। लिख रहे लव यू ब्रो, लव यू टू, थैंक्स ब्रदर। 37 पर 3, 6 ओवर के बाद। और मुख्तार साहब अब बात कर रहे हैं यहाँ दोनों कैप्टनों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, कि यहाँ खेल को क्या रोक दिया जाएगा क्योंकि फ्राइडे प्रेयर से इस वजह से बातचीत लगातार चल रही है। नवनगरी से आपका बहुत शुक्रिया तासु, आपको हमने पहचान लिया, लास्ट ईयर आए थे आपके पास एक फाइनल कवर करने के लिए। आकिब लफ्टी 13 रन बनाकर बैटिंग करे 15 गेंदों से। समीर ने 2 गेंदों से अब तक खाता नहीं खोला और अब 3 बल्लेबाज जो अब तक आउट हुए ना, साकिब ने 11 रन बनाए, उसके अलावा हारून रशीद 1 रन बनाकर आउट हुए और आदिल ने एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, वो मजबूती देने की उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो भी ज्यादा देर टिके नहीं और वो शिकार हुए यूनिस नंदा का। और यूनिस नंदा ने 1 विकेट हासिल कर लिया, रमीज राजा ने 2 विकेट हासिल कर लिया। रमीज का 1 ही विकेट दिखा रहा है क्रिकेट हीरोज पर, वो ग्लिच था पहले ओवर में जो आया था, टेक्निकल फॉल्ट था। और हमारे स्कोरर आसिफ साहब राम रोमी भी यही बता रहे कि उमर भाई वो क्या हुआ था, वो जो हुआ था वो वही हुआ था कि क्रिकेट हीरोज पे कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। और बहुत बार हमने देखा कि कुछ जगहों पे जब हम क्रिकेट हीरोज पर स्कोर अपडेट करते हैं ना तो स्क्रीन पर नहीं आता है। सालिक भट्ट, जैक लोन किस डिस्ट्रिक्ट का है? डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला से उनका ताल्लुक है, जैक जहांगीर लोन का। मिस यू अलॉट उमर भाई, मिस यू टू मैं ब्रदर, जरूर आपके साथ मुलाकात करेंगे जब वहाँ नवनगरी के अंदर कोई फाइनल होगा तो हमें कॉल करिएगा ज़रूर, तो ऐसे में वहाँ पे आने का मौका भी मिलेगा और आपके साथ मुलाकात करने का भी वो एक चांस होगा। जुनैद हजाम, वालेकुम सलाम। बट एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैनेजमेंट ने यही फैसला कर लिया है कि यहाँ खेल को रोक दिया जाएगा और दोनों टीमें डगआउट की तरफ, अगर मैं एमसीसी की बात करूं तो डगआउट की तरफ लौट रही है और यहाँ 2 बल्लेबाज वापस आ रहे हैं डगआउट की तरफ। और खेल अब शुरू जो होगा ना और फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ही होगा और आपके साथ जुड़ जाएंगी फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जब 7वें ओवर की शुरुआत होगी। आप हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।